बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज हम बनाएंगे यखनी पुलाव। सबसे पहले हम यखनी बना लेंगे। इसके लिए हमने चिकन लिया है 1 किलो। इसमें हम एक प्याज को हम मोटा मोटा काट लेंगे और हम 7-8 जवे लेंगे लहसुन के और थोड़ी सी अदरक लेंगे हम। इसके बाद इस सब चीज़ों को हम डाल देंगे एक देगचे में। जी, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे साबुत मसाले। सबसे पहले हमने इसमें लिया है लौंग 7 से 8, 4-5 हमने हरी इलायची ली हैं, सूखा धनिया, काली मिर्च, सौंफ, बड़ी इलायची, ज़ीरा, दालचीनी स्टिक, ये सब चीज़ें। हरी इलायची हमने ली थी 3-4 और इन सब चीज़ों को हम डाल देंगे। 2 चम्मच हमने इसमें लिया था साबुत धनिया, सूखा धनिया, और इसके बाद हमने लिया था 1 चम्मच भर के ज़ीरा, 1 बड़ी दालचीनी स्टिक, 7 से 8 हमने काली मिर्चें ली थी साबुत, 2 बड़ी इलायची ली थी काली। हमने इसमें ऐड कर दिया है पानी, 8 गिलास हमने इसमें पानी ऐड किया। इसको अच्छे तरीके से बॉईल करेंगे, 20 मिनट तक इसको हम पकाएंगे और इसकी यखनी तब तैयार हो जाएगी 20 मिनट के बाद। जी, हमने इसको पका लिया है, 20 मिनट हो चुके हैं। ये देखें यखनी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है इसकी। इसमें से हम चिकन के पीस लादा कर लेंगे एक प्लेट में और यखनी को छान लेंगे, रख लेंगे। अब हमने एक देगचे में लिया है ऑयल मैंने लिया है इसमें 1.5 कप। इसमें हमने ज़ीरा साबुत ऐड किया है। ज़ीरा ऐड करने के बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। 2 प्याज हमने लिए थे काट के, इसको बारीक बारीक स्लाइसिस में इसको अभी हम करेंगे ब्राउन। प्याज ब्राउन हो चुके हैं। हमने इसमें से आधे प्याज निकाल लिए हैं डेकोरेशन के लिए और टेस्ट के लिए, जो बाद में ऊपर डालने हैं। ये देखें जी, अभी हमने इसमें वो वाला चिकन ऐड कर लिया है जो हमने यखनी में से निकाला था। हम इसमें ऐड करेंगे मसाले साबुत मसालों में काली मिर्च, दालचीनी स्टिक और बड़ी इलायची है। इसके साथ लौंग हैं 4 से 5। थोड़े थोड़े मसाले हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसको पकाएंगे 4 से 5 मिनट तक। इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। करने के बाद हमने इसमें डाली है रेड चिली पाउडर। चम्मच इसमें जाएगा रेड चिली पाउडर और 1 चम्मच जाएंगी इसमें काली मिर्च का पाउडर, जो मैंने इसमें नहीं डाला क्योंकि रेड मिर्चें जो हमारी थी वो बहुत तेज़ थी। ये मिर्चें हमने न्यू ली हैं तो फिर इसमें इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। ये काफ़ी इनका कलर तेज़ था तो मैंने फिर 1 चम्मच ही डाली है और काली मिर्चें नहीं ऐड की। अब हम 1 कप दही लेंगे, उसको थोड़ा सा फेंट लेंगे और इसमें डाल देंगे 1 कप दही। इस रेसिपी में टमाटर नहीं ऐड करेंगे। दही डालने के बाद हम इसको 7-8 मिनट तक इसको पकाएंगे, अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करेंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे हम धनिया, फ्रेश धनिया जो होता है ग्रीन, उसको काट के हम डाल देंगे। थोड़ा ज़्यादा डालें आप। धनिया डालने के बाद हमने 2 हरी मिर्चें ली हैं, उनको कट लगा के इसमें हमने डाल दिया है। अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से और अब हम इसमें ऐड करेंगे यखनी जो हमने बना के रखी थी। ये सारी यखनी इसमें ऐड कर देंगे। 8 गिलास हमने पानी लिया था यखनी बनाने के लिए। जब वो 20 मिनट पकाने के बाद यखनी का पानी जो है वो तकरीबन 6-6.5 गिलास रह गया था, तो वो हम सारा इसमें ऐड कर देंगे। हमने चावल लिए हैं 4.5 गिलास जो हमने भिगो के रखे हुए हैं पकाने से आधा घंटा पहले ही। डालने के बाद हम इसमें डालेंगे काली मिर्चें साबुत थोड़ी सी और नमक हस्बे ज़रूरत, जितना आपको पसंद है उतना डालें। मैंने इसमें 4.5 गिलास चावल हैं तो मैंने 4 चम्मच डाला है नमक। हम पानी को बॉयल होने तक पकाएंगे और बॉयल आने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चावल भीगे हुए जो वॉश करके हमने रख लिए हैं अच्छे तरीके से, और अब हम सारे इसमें ऐड कर देंगे। देखें जी, चावल हमने सारे इसमें ऐड कर लिए हैं। अब हम चावलों का पानी जो है वो खुश्क करेंगे सारा। आप फुल ही रखेंगे ताकि पानी जल्दी से खुश्क हो जाए और चावल ज़्यादा गले नहीं। ये देखें जी, ऑलमोस्ट पानी खुश्क हो ही गया है। ये देखें पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब हम इसको दम लगाएंगे। दम लगाने से पहले हम थोड़ा सा इस पर गरम मसाला ऐड करेंगे, गरम मसाला पाउडर। ये हमने 1 चम्मच इस पर डाल दिया है सारा। गरम मसाला ऐड करने के बाद इसकी लिड लगा देंगे। हम 15 मिनट के लिए इसको दम पे रखेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह 15 मिनट हो चुके हैं और यखनी पुलाव हमारा रेडी है। बिल्कुल बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी। आप भी बनाएं इस तरीके से और मुझे कमेंट्स में बताएं कि कैसा बना है। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये बना था।
अब हम इसको थोड़ा सा चम्मच के साथ हिलाएंगे ताकि आप लोग देख सकें कितना अच्छा ये बना है। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह चावल भी बहुत ज़्यादा खिले हुए और प्रॉपर पके हुए हैं। पानी इतना बिल्कुल बराबर था, आप इतना ही पानी ऐड करें इसमें। अब हम इन चावलों को डिश आउट कर लेंगे और प्याज ऊपर डाल के इनको सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी पुलाव बिल्कुल रेडी है। ये देखें जी, इस तरीके से आप इसको डिश आउट कर लें किसी भी ट्रे में, किसी भी बाउल में। करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी। अल्लाह हाफिज़।